साथियों, पीठासीन अधिकारी के कार्य व दायित्व सटीक जानकारी जो कभी नहीं भूलोगी। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। साथियों, उक्त शिक्षाप्रद जानकारी आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है। अगर आपको दी गई जानकारी में कोई संशय या दुविधा हो तो आप भारत निर्वाचन के दिशा निर्देशों का पालन कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए जानकारी को शुरू करते हैं। साथियों, चुनाव प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है, फिर भी कहीं न कहीं चूक हो ही जाती है। ये चूक न हो, ये गलती न हो, इसलिए इस चैनल द्वारा पीओ के लिए, पीठासीन अधिकारी के लिए एक तरीका बताया गया है। उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो निश्चित ही कोई गलती नहीं होगी और कार्य भी आसानी से होगा। पीठासीन अधिकारी का इस चुनाव प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि सामग्री लेने से लेकर सामग्री जमा करने तक महत्वपूर्ण जवाबदारी रहती है। इसलिए पीओ को, पीठासीन अधिकारी को बिना तनाव के साथ, बिना स्ट्रेस के साथ कार्य करना है। मेरा ये मानना है कि तनाव आया नहीं कि गलतियां शुरू हो जाती है। इसलिए बिना तनाव के सभी कार्य पूरे करना है और इस वीडियो के बाद आपको कोई गलती नहीं होगी। पीठासीन अधिकारी के जो कार्य होते हैं, सामग्री लेने से लेकर सामग्री जमा करने तक, उस पूरी प्रक्रिया को 5 बिंदुओं में विभाजित कर देते हैं, 5 भागों में बांट देते हैं, जिससे काम को आसानी से याद रखा जा सके और मतदान दल को कोई परेशानी न हो। तो पहला बिंदु है सामग्री प्राप्त करना एवं जांच करना। अगला बिंदु, केंद्र पर पहुंचकर 1 दिन पूर्व की कार्रवाई करना। नंबर 3, मतदान के दिन मॉक पोल प्रक्रिया करना। नंबर 4, वास्तविक मतदान अर्थात असली मतदान की प्रक्रिया करना। और आखिरी काम रहेगा मतदान समाप्ति पर किए जाने वाली कार्रवाई। आज के इस वीडियो में हम इन 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिससे चुनाव करवाने में कोई परेशानी न हो। सबसे पहला भाग है नंबर 1, सामग्री प्राप्त करना एवं उसकी जांच करना। तो पीठासीन अधिकारी का महत्वपूर्ण कार्य होगा जिन सामग्रियों पर क्रमांक मुद्रित है उनका मिलान आवश्यक रूप से करना है और उनको उन क्रमांक को अपनी पर्सनल डायरी में नोट कर लेना है। जब जिस क्रमांक की आवश्यकता पड़े अपनी डायरी में से नोट कर ले। डिकोडिंग उपरांत जो हमें मतदान केंद्र मिला है उसकी सामग्री चेक लिस्ट के अनुसार प्राप्त करना है और सामग्री प्राप्त स्थल पर ही CU, BU और वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को भी लेना है। यहाँ पर इनके जो नंबर रहते हैं उनको नोट करना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है इनको कनेक्ट नहीं करना है, केवल इनके नंबर अपने को मिलान करना है कि हमें जो मतदान केंद्र मिला है वहाँ के नंबर वाली CU, BU और वीवीपैट है या नहीं। साथ ही अन्य सामग्री भी प्राप्त करना है, जैसे अमीट शाही, उसे देखना है सूखी हुई है कि नहीं, सूखी तो नहीं है इसमें। बुकलेट, निवेदित मतपत्र, हरिपत्र मुद्रा, पीठासीन अधिकारी की डायरी, स्पेशल टैग, केंद्र की सील, पीतल की सील, ये सभी सामग्री हमारे पास है या नहीं है। इसके साथ और देखते हैं ब्रेन लिपि डमी बोर्ड, काला लिफाफा, जो कि मॉक पोल के बाद में जो हमें पर्चियाँ निकलेगी उन पर्चियों को काला लिफाफा में डालना रहता है। एड्रेस टैग, चिन्हित प्रति एवं अतिरिक्त प्रतियाँ, मॉक पोल सील, विभिन्न लिफाफे, परिनियत और अपरिनियत, मतदान प्रकोष्ठ, सभी सामग्री चेक लिस्ट के अनुसार हमें प्राप्त करते रहना है। इसके साथ ही BU में मतपत्र सही लगा है कि नहीं, नोटा सहित समस्त उम्मीदवारों के बटन अनमास्क है ये अपने को देखना है। नोटा सहित 16 उम्मीदवार, अगर एक बैलेट यूनिट है तो 16 उम्मीदवार उसमें रह सकते हैं। अगर 16 से ज़्यादा उम्मीदवार होंगे तो 2 बैलेट यूनिट प्राप्त होगी। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में ये हमें देखना है कि निर्वाचन नामावली की प्रतियां आपके मतदान केंद्र की है या नहीं, सभी पूरे भाग है या उसकी जांच करना है। चिन्हित प्रति में PB, EDC के अतिरिक्त कोई अन्य रिमार्क है तो उसकी भी जांच करना है। ASD मतदाताओं की सूची भी प्राप्त करना है। CSV मतदाता यदि है तो उसकी सूची की जांच भी करना है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देखना है मतदाता रजिस्टर 17 क मिला है कि नहीं। निवेदित मतों की सूची 17 ख, अभिलेखित मतों का लेखा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पीठासीन अधिकारी के लिए
मतों का लेखा और पीठासीन की डायरी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इन दोनों को, मतपत्र लेखा को और पीठासीन की डायरी को, इन दोनों को पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी में, अपनी पर्सनल डायरी में अलग से रख ले ही नहीं। अभ्यास स्थगित मतों की सूची फॉर्म 14, निरक्षर, नेत्रहीन एवं अशक्त मतदाताओं की सूची फॉर्म 14 क। सामग्री प्राप्ति स्थल पर संपूर्ण सामग्री का मिलान करके पूरी तरह से संतुष्ट होने के उपरांत अपने दल एवं नियुक्त अन्य अधिकारियों के साथ सभी वाहन से मतदान केंद्र की ओर प्रस्थान करेंगी। प्रस्थान करने के पूर्व सेक्टर ऑफिसर को ओके रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है केंद्र पर पहुंचने पर एक दिन पूर्व की क्या तैयारी करना है। तो सबसे पहले वहां जाने के बाद केंद्र पर, क्योंकि थक हार जाएंगे, तो वहां जाने के बाद सबसे पहले 5-10 मिनट रेस्ट करना है, पानी यानी पीना है। अगर भोजन करना है तो भोजन कर लें पहले। चाय है पीने के बाद मतदान के प्रयोजन हेतु भवन निरीक्षण करना है। मतदान केंद्र पर भवन का निरीक्षण करना है और उसके सेटअप की योजना बना लेना है कि कहाँ पर हम बूथ बनाएंगे, कहाँ पे पीठासीन बैठेगा, कहाँ पर एजेंट बैठेंगे, कहाँ पर P1, P2 और P3 बैठेंगे। ये पूरी रूपरेखा अपने को पहले से जमा लेना है और पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित कर ले कि मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र के बाहर प्रतीक्षा हेतु लाइन के लिए स्थान पर्याप्त हो, छायादार हो, मतदान प्रकोष्ठ में उचित प्रकाश व्यवस्था हो, गोपनीयता का उल्लंघन न हो। वीवीपैट पर थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, वीवीपैट पर सीधे उच्च वोल्टेज बल्ब या ट्यूबलाइट का प्रकाश नहीं पड़े, ऐसी व्यवस्था करना है। नहीं तो वीवीपैट में त्रुटि मोड आ सकता है। मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश से बाहर निकलने तक आसानी से आ जा सके। इसके साथ जो भी आवश्यक कार्य लिफाफे हैं उनकी पूर्ति एक दिन पूर्व ही कर ले। चपड़ी लगाना एक तरफ से खुला रखना है, बाकी सभी काम जितने भी नोट करना है, जितना वर्किंग पेन से वर्किंग काम करना हो, सभी एक दिन पूर्व ही निमट ले, जिससे मतदान वाले दिन कोई परेशानी ना हो। साथ ही यह भी देख ले कि मतदान केंद्र पर किसी भी पार्टी के प्रतीक चिन्ह तो नहीं लगे हैं, अगर लगे हैं तो वहाँ से हटाए जाए। साथ ही BLO को बुलवाकर मतदान अभिकर्ता को मतदान प्रारंभ होने के समय के 90 मिनट पूर्व अनिवार्यता आने के लिए बुला लें। मतदान केंद्र पर उपस्थित रहने हेतु उनको पहले से बोलना है, एक दिन पहले ही बोलना है कि आपको मतदान जिस भी समय होता है, 7 बजे या 8 बजे, जब भी मतदान शुरू होगा उसके 90 मिनट पहले आपको यहाँ पर आना है और फॉर्म लाना है, जो भी फॉर्मेलिटी पूरी करना हो सभी साथ में लेकर आएँ। अंत में पीठासीन अधिकारी को मतदान दल के साथ एक बैठक रखना है और उनके दायित्वों को समझा देना है और समस्त शंकाओं को समाधान कर लेना है। साथ ही जो विभिन्न पत्र रहते हैं, विभिन्न लिफाफे रहते हैं, उसकी तैयारी पूर्व ही कर लेना है। कोई भी लिफाफा एक बार उसको अपने हाथों से निकाल देना है कि कौन सा लिफाफा किस प्रकार का है और किस लिफाफे में क्या सामग्री जमा होगी, ये एक दिन पहले ही देख लें। बिंदु है मतदान के दिन मॉक पोल की प्रक्रिया करना। इसके लिए सबसे पहले EVM को, इन तीनों मशीनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। ध्यान रखें आप सबसे, इन तीनों मशीनों में 2 के साथ तार जुड़े रहेंगे और कंट्रोल यूनिट बिना तार वाला होगा। इसलिए बैलेट यूनिट का जो एक तार है अपने को वीवीपैट में जोड़ना है और वीवीपैट का एक तार कंट्रोल यूनिट में जोड़ना है। मतलब ये हमारे पास रहेगा BCV। ध्यान रख ले अपन, B से V में जाएगा, V से C में जाएगा। इस मॉक पोल की प्रक्रिया मतदान प्रारंभ के 1.5 घंटे पूर्व से मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में की जाना है। यदि एजेंट उपस्थित न हो तो 15 मिनट के इंतजार के बाद मॉक पोल मतदान अधिकारी की उपस्थिति में प्रारंभ कर दिया जाएगा। वीवीपैट के पिछले नॉब को अब खड़ा कर देना है, क्योंकि पहले वो आड़ा रहता है, इसलिए सबसे पहले अपने को वीवीपैट का जो नाब रहता है उसको वर्किंग मोड में लेना है, उसे खड़ा करना है। यूनिट के स्विच को ऑन कर देना है, कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन कर देना है और कंट्रोल यूनिट से टोटल बटन दबाकर वोटों की संख्या एजेंट को 0 दिखा दें और मॉक पोल प्रारंभ कर दें। यदि वोटों की संख्या 0 न हो तो CRC करके 0 कर दें, CRC करके 0 कर दें और जैसे 0 हो जाए हमें मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू कर देना है। मॉक पोल करते समय ध्यान रखना है कि नोटा सहित कम से कम 50 वोट डालकर मॉक पोल करना अनिवार्य है। मॉक पोल पूर्ण होने पर
वीवीपैट के जो पिछला जो नाप था उसको जो खड़ा करा था उसको वापस आड़ा कर दें और क्लोज बटन दबा दें। सीयू का क्लोज बटन दबाकर दिखावटी मतदान प्रक्रिया पूर्ण कर वीवीपैट से पर्चियों को निकाल लेना है और अभ्यर्थीवार उनको गिनना है। रिजल्ट बटन दबाकर रिजल्ट देखना है कि हमने कितने वोट डाले थे, उसके अनुसार हमें रिजल्ट देखना है। उसके साथ एक क्लियर बटन दबाकर परिणाम को 0 भी कर दें। फिर कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ कर दें और वीवीपैट से निकल के स्लिप को वीवीपैट से जो स्लिप निकलेगी अभ्यर्थीवार चेक करें और नोट करें कि जो नकली मतदान किया था उनके अनुसार वो स्लिप निकली है या नहीं है। वीवीपैट में से जो स्लिप निकलेगी उनके पीछे मॉक पोल की सील, मॉक पोल का स्टाम्प लगाना है और उनको काले लिफाफे में रखना है। इस काले लिफाफे को सील बंद करेंगे और लिफाफे पर एजेंट और पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। इसके साथ ही वीवीपैट की जो ड्रॉप बॉक्स है उस एजेंट को खाली दिखाते हुए एड्रेस लगाकर सील कर देना है। दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र तैयार करना है और एजेंटों के हस्ताक्षर लेना है। बिंदु है मॉक पोल के बाद वास्तविक मतदान, असली मतदान की प्रक्रिया करना। वास्तविक मतदान प्रारंभ किए जाने के प्रथम मत से पहले पीठासीन अधिकारी सीयू को चेक करेंगे एवं 17A में लिखेंगे कि सीयू में कुल मतों की जांच की गई और शून्य पाई गई। अगर शून्य नहीं किया गया है तो CRC करके उससे शून्य करना है और एजेंट को बताना है। जब मतदान शुरू हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी P1, P2 और P3 एजेंट और जो बाहर मतदाता खड़े हुए हैं उन सभी पर निगरानी रखना है और दिन भर जहां तक मतदान समाप्त नहीं होता है वहां तक पीठासीन अधिकारी को सजग और सतर्क रहना है। आखिरी बिंदु मतदान समाप्ति पर की जाने वाली कार्रवाई। अंतिम मतदाता के मतांकन के पश्चात वीवीपैट के जो पीछे बटन को उसको आड़ा कर देना है, जो वर्किंग मोड में था उसे हॉरिजॉन्टल कर देना है। अंतिम मतदाता के मतांकन के पश्चात कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबाना है और कंट्रोल यूनिट के पीछे जो पावर स्विच है उसे भी ऑफ कर देना है। उसके बाद EVM मशीन पूरी उनको विच्छेद कर देना है और अंत में वीवीपैट के पीछे की बैटरी भी निकाल दें, चाहो तो ऐसे ही रहने दें। CU, वीवीपैट और BU को निर्धारित वाक बॉक्स में रखकर सील कर देना है। आवश्यक दस्तावेज मतपत्र लेखा, पीठासीन की डायरी, परिणत लिफाफे, अपरिणत लिफाफे पूर्ण करके सामग्री जमा स्थल की ओर जाना है। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाले बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।